नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आपके साथ मैं हूं प्रिया। वक्त हो चला फटाफट 100 का, तो आइए देख लेते हैं खबरें फटाफट अंदाज में। भारत रत्न और देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज दूसरी पुण्यतिथि है। 2018 में आज ही के दिन अटल बिहारी वाजपेयी इस दुनिया को विदा कह गए थे। उनके निधन की खबर ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दी अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि। राष्ट्रपति ने अटल जी को किया याद। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की दूसरी पुण्यतिथि पर पीएम मोदी सदैव अटल स्मृति स्थल पर पहुंचे। उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भी समाधि स्थल पर श्रद्धांजलि अर्पित की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हुए ट्वीट में लिखा कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार अटल जी के विचारों को केंद्र में रखकर सुशासन और गरीब कल्याण के मार्ग पर अग्रसर है और भारत को विश्व में एक महाशक्ति बनाने के लिए कटिबद्ध है। राहुल गांधी का मोदी सरकार पर हमला। हर भारतीय को सेना की क्षमता और वीरता पर विश्वास। पीएम मोदी को छोड़कर जिनकी कायरता ने चीन को हमारी जमीन लेने की अनुमति दी। सीएम योगी ने लोक भवन में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की दूसरी पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। बसपा के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी को लेकर कहा कि सभी समाजवादी एक साथ हो। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो जनता की राय होगी वही किया जाएगा। अगर समझौता नहीं हुआ तो 2022 में हम चुनाव लड़ेंगे। रामपुर से सपा सांसद आजम खान को वीआईपी ट्रीटमेंट देने के मामले में शिकायत के बाद अपर गृह सचिव ने लिया संज्ञान। महानिदेशक कारागार विभाग लखनऊ ने दिए जांच के आदेश। आईजी कारागार संजीव त्रिपाठी करेंगे मामले की जांच। संजीव त्रिपाठी शिकायतकर्ता के बयान दर्ज करने बुलाया। शिकायतकर्ता ने बताया कि मेरी जान को खतरा है, मेरी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी। सीतापुर जेल में बंद है सपा सांसद आजम खान। लखनऊ में मासूम के साथ रेप और हत्या के मामले में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू का ट्वीट। कहा, मासूम बच्ची के साथ हुई हैवानियत से समाज शर्मसार। बेटी बचाओ का नारा देने वाली सरकार में बेटियां सुरक्षित नहीं। लखीमपुर खीरी में 12 साल की किशोरी का शव खेत से हुआ बरामद। दरिंदों ने किशोरी की गला दबाकर की हत्या। पूरे मामले में पुलिस ने आरोपी संतोष यादव, संजय गौतम को किया गिरफ्तार। परिवार वालों ने गैंगरेप के बाद हत्या करने का आरोप लगाया। इस घटना के बाद परिवार में मातम का माहौल। पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार ने घटना का संज्ञान लेते हुए आरोपियों की तलाश के लिए टीम गठित कर दी है। लखीमपुर खीरी की घटना पर मायावती का ट्वीट। कहा, रेप के बाद किशोरी की नृशंस हत्या अति दुखद। सपा और वर्तमान बीजेपी सरकार में क्या अंतर रहा। सरकार दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। लखीमपुर खीरी की घटना पर अखिलेश यादव का ट्वीट। बेबस किशोरी से दुष्कर्म के बाद निर्मम हत्या इंसानियत को झकझोर देने वाली घटना। साथ ही साथ अखिलेश ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी काल में बच्चियों का उत्पीड़न चरम पर है। बीजेपी सरकार प्रश्नकारी क्यों बन रही है। बुलंदशहर के सुदीक्षा मामले में एक और सीसीटीवी सामने आया है। बुलेट पर बैठे दोनों आरोपियों का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। सुदीक्षा के भाई की बाइक से टकराई थी बुलेट। बाइक से हुई थी आरोपियों की बुलेट की टक्कर। अलीगढ़ के थाना टप्पल क्षेत्र के एक गांव में मंदबुद्धि नाबालिग युवक के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई। पड़ोस के रहने वाले ही 45 साल के शख्स ने मंदबुद्धि युवती को बहला फुसलाकर अपनी हवस का शिकार बनाया। दबंग ने बंद कमरे में पूरी घटना को अंजाम दिया। युवती के चिल्लाने पर परिजन और आसपास के लोग जमा हो गए। परिजनों ने पुलिस को सूचित किया। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। मौके से आरोपी को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस ने बच्चे को डॉक्टरी परीक्षण के लिए जिला अस्पताल भेजा। कौशाम्बी के कोखराज थाना क्षेत्र के बसवानपुर में बीती रात चोरों ने घर के पीछे सेंध काटकर 1 लाख नकदी सहित लगभग 3.5 लाख के गहने चोरी करते हुए फरार हो गए। सूचना के बाद पुलिस पहुंची मौके पर और एक संदिग्ध को हिरासत में ले लिया। पूछताछ जारी।
प्रतापगढ़ में दिन दहाड़े पिता पुत्र की पीट कर हत्या। जमीनी विवाद की वजह से हुई हत्या। दारोगा और बीट सिपाहियों को किया गया निलंबित। शामली के थाना भवन क्षेत्र के गांव उमरपुर निवासी संजीव के थाने पर पहुंचकर पुलिस को सूचित किया था कि उसका 11 वर्षीय बालक कार्तिक दिनांक 13 अगस्त की शाम से घर के बाहर खेलते हुए अचानक लापता हो गया। घटना की सूचना पर पुलिस ने गुमशुदा होने पर मुकदमा पंजीकृत करके तलाश शुरू कर दी, जिसके बाद देर शाम गांव के बाहर बने प्राइमरी स्कूल के पीछे गन्ने के खेत में किसी बालक के शव पड़े पेड़ से लटका हुआ मिला। मामले की जांच में जुटी पुलिस। ग्रेटर नोएडा के खटाना गांव में दबंगों ने मामूली विवाद के बाद पड़ोसी पर हमला कर दिया। आधा दर्जन से अधिक दबंगों ने लाठी डंडों से हमला किया। हमले में महिला समेत 4 लोग घायल। वाराणसी के एक प्राइवेट अस्पताल में मरीज की मौत के बाद उसके परिजनों से पैसे लेने के लिए मरीज की हालत गंभीर बताते हुए लाखों रुपए लिए जाने का आरोप सामने आया। घटना के बाद बदलापुर के बीजेपी विधायक रमेश मिश्रा अपने दल बल के साथ अचानक शहीद उमानाथ सिंह जिला चिकित्सालय पहुंचे। वहां पर उन्होंने डॉक्टर्स को तलब कर प्राइवेट नर्सिंग होम के लाभ पहुंचाने की नीयत से अस्पताल परिसर में प्राइवेट एम्बुलेंस के सहारे मरीज को भेजने का आरोप लगाते हुए कड़ी फटकार लगाई। विधायक रमेश मिश्रा की माने तो अकेले उनके विधानसभा क्षेत्र बदलापुर से बीते 10 दिनों में 5 मरीजों को वाराणसी के एक चर्चित हॉस्पिटल नोवा में जौनपुर के जिला चिकित्सालय के डॉक्टर्स द्वारा रेफर करने के बाद भर्ती किया गया था, जिनमें से 5 की मौत हो गई। उनसे 5 से 10 लाख रुपए वसूले गए। ग्रेटर नोएडा स्थित शारदा अस्पताल की बड़ी लापरवाही की वजह से युवक की जान चली गई। युवक ने अपने परिजन को मैसेज करके जानकारी दी और कहा कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, इलाज के नाम पर मुझे परेशान किया जा रहा है। घटना के बाद परिजनों ने डॉक्टर्स पर आरोप लगाते हुए कहा कि युवक ने पहले ही उसे जानकारी हमें दे दी थी, उसके साथ गलत हो रहा है। अस्पताल के तमाम डॉक्टर और स्टाफ हमें परेशान कर रहे हैं। जालौन के पूंछ कोतवाली क्षेत्र के चांदनी गांव में सांप के काटने से एक महिला की मौत हो गई। सांप के काटने के बाद परिजनों ने महिला को अस्पताल लेकर वो पहुंचे, जहां पर डॉक्टर्स ने महिला को मृत घोषित कर दिया। ललितपुर में दोस्त ने दोस्त को उतारा मौत के घाट। शराब पिलाने के बाद दोस्त की हत्या। पुलिस ने आरोपी भूरे यादव पर दर्ज किया मुकदमा। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हादसा। डिवाइडर पर चढ़ने के बाद बस में लगी आग। हादसे में एक की मौत, 3 घायल। सोपोर बिहार से पालमपुर गुजरात जा रही थी बस में ड्राइवर सहित 72 यात्री थे सवार। फिरोजाबाद के नारखी के बचगांव के पास पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। एक बदमाश के पैर में लगी गोली, दूसरा फरार। गिरफ्तार बदमाश पर कई मुकदमे दर्ज। बलिया बैरिया थाना क्षेत्र से लापता युवक का शव मिलने से सनसनी। पुलिस परिजनों ने शव का शिनाख्त किया। 10 अगस्त को दर्ज हुई थी गुमशुदगी की रिपोर्ट। भट्टा मालिक से 30,000 रुपए एडवांस लिए थे। शामली के मेरठ करनाल हाईवे पर भीषण हादसा हो गया। कार और तेज रफ्तार ट्रक की जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार सड़क किनारे पलट गई, जिसके बाद ट्रक चालक ट्रक छोड़कर मौके से भाग निकला। सूचना पर पहुंची डायल 112 पुलिस ने सड़क किनारे पलटी कार से घायलों को बाहर निकाला। तत्काल वो 108 एम्बुलेंस के माध्यम से भर्ती किया गया, जहां पर कार सवार 2 युवकों की मौत हो गई। एक युवक को गंभीर हालत की वजह से हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। आरोपी ट्रक चालक ट्रक समेत मौके से फरार। लखनऊ के मोहनलालगंज अंतर्गत निगोहा के मीरख नगर गांव की रहने वाली 5वीं पास बिटाना देवी डेयरी उद्योग चलाती है। 28 साल पहले शादी में अपने साथ मायके से लाई एक गाय के बच्चे से डेयरी उद्योग का काम शुरू किया था। बिटाना देवी ने केवल कक्षा 5 तक की पढ़ाई की है। बिटाना अपनी गाय और बछड़ों को बच्चों जैसा प्यार देती है। बस्ती के वाल्टरगंज थाना इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 50,000 का इनामी बदमाश घायल। एसओजी टीम के एक सिपाही आदित्य पांडे भी हुए घायल। 1 साल पहले पुलिस को चकमा देकर भागा था बदमाश। बिजनौर के थाना मंडावली के कोटावली नदी के रफ्टे पर आया बारिश का पानी। यूपी उत्तराखंड के वाहनों की आवाजाही पर रोक, वाहनों की लगी लंबी कतारें।
कानपुर शहर के 110 वार्ड के सार्वजनिक स्थलों पर स्वच्छता की डुगडुगी बजाई गई। महापौर ने वार्ड 92 में राधा माधव मंदिर में स्वच्छता की डुगडुगी बजाकर शुरू किया अभियान। अतिरिक्त 109 वार्ड्स में भी सभी पार्षद अपने अपने क्षेत्र में स्वच्छता की डुगडुगी उन्होंने बजाई। शहर को साफ स्वच्छ रखने की शुरू हुई नई पहल। यूपी में मौसम विभाग ने बारिश को लेकर जारी किया अलर्ट। बिजनौर, बलरामपुर, श्रावस्ती, गोंडा, सिद्धार्थनगर में अलर्ट। अलग अलग जगहों पर 3 घंटे में हो सकती है बारिश। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का अहम बयान। सीएम ने कहा कि गैरसैंण जनभावनाओं का प्रतीक है। हर उत्तराखंडी के दिल में बसा है गैरसैंण। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि गैरसैंण के रास्ते ही पूरे उत्तराखंड का विकास किया जा सकता है। सबसे पहले जनप्रतिनिधियों को ही रिवर्स पलायन करना होगा। सीएम ने कहा कि रिवर्स पलायन से ही सुधरेगी पहाड़ों की तस्वीर और तकदीर। पौड़ी के कलजीखाल थाना इलाके में ब्लॉक प्रमुख महेंद्र राणा एसएसपी से छवि को खराब करने की शिकायत उन्होंने की। उन्होंने एक युवक पर सोशल मीडिया पर झूठी खबर फैलाने का आरोप लगाया। महेंद्र राणा ने कहा कि मेरी छवि को सामाजिक राजनीतिक रूप से खराब किया जा रहा है, जिसके बाद एसएसपी ने शिकायत को साइबर सेल में भेज दिया है। उत्तराखंड में भारी बारिश का कहर। देर रात से चमोली में हो रही है बारिश। लैंडस्लाइड की वजह से बद्रीनाथ हाईवे बंद। चोपता रोड भी धोतीदार के पास बंद। हरिद्वार में बदला मौसम का मिजाज। जिले में सुबह से हो रही बारिश। कई जगहों पर बारिश की वजह से जलभराव से लोगों को काफी दिक्कतें आ रही है पेश। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है। टेस्ट क्रिकेट से एमएस धोनी पहले ही संन्यास का ऐलान कर चुके थे। हालांकि एमएसडी आईपीएल खेलते रहेंगे। ऐसे में उनके प्रशंसक आईपीएल में धोनी को खेलते हुए देख सकते हैं। 39 वर्षीय एमएस धोनी टेस्ट क्रिकेट से पहले ही संन्यास का ऐलान कर चुके थे। हालांकि वनडे और टी20 में भारतीय क्रिकेट टीम का हिस्सा वो बने हुए थे। माही ने इंस्टाग्राम में पोस्ट कर खुद के संन्यास लेने का ऐलान किया। अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में एमएसडी ने लिखा कि आप सभी के प्यार और समर्थन के लिए बहुत धन्यवाद। धोनी के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से सुरेश रैना ने भी संन्यास ले लिया है। कहा कि धोनी के साथ खेलना गर्व की बात। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने के बाद बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने कहा कि धोनी एक शानदार खिलाड़ी और कप्तान थे। आज उनके संन्यास के बाद टीम इंडिया में एक युग का अंत हो गया। देश में कोरोना का कहर लगातार जारी। 24 घंटे में 63,000 से ज्यादा नए मामले आए सामने। मरीजों की संख्या 25,89,000 के पार। अब तक 50,000 से ज्यादा लोगों ने गंवाई जान। देश में 6,77,960 से ज्यादा कोरोना के एक्टिव केस, जबकि 18,60,960 से ज्यादा मरीज हो चुके हैं स्वस्थ। 24 घंटे में 951 लोगों की मौत। यूपी में बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा। पिछले 24 घंटे में 4,814 नए मामले आए सामने। मरीजों का आंकड़ा 1,50,000 के पार। यूपी में कोरोना वायरस की वजह से एक दिन में सबसे ज्यादा 58 लोगों ने जान गंवाई। कोरोना से अब तक 2,393 लोगों की मौत। प्रदेश में 51,437 के करीब कोरोना एक्टिव केस। मेरठ में कोविड-19 के 50 नए मामले आए सामने। जिले में संक्रमितों की संख्या 2,777। मेरठ में कोरोना के 408 एक्टिव केस। 102 मरीजों की मौत। 2,267 मरीज हो चुके हैं स्वस्थ। किया गया डिस्चार्ज। वाराणसी में कोरोना के 86 नए मामले रिपोर्ट हुए। जिले में कोरोना के कुल मामले 5,485। अब तक कुल मामले 3,827। ठीक होने वालों के अब तक 101 मरीजों की मौत। वाराणसी में एक्टिव केस 1,557। उत्तराखंड में कोरोना तेजी से फैला रहा अपने पांव। पिछले 24 घंटे में 325 नए मामले रिपोर्ट हुए। कुल संक्रमितों की संख्या 12,000 के करीब। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 4,000 के पार। 7,748 मरीज हो चुके हैं स्वस्थ, जबकि कोरोना की वजह से 151 मौतें हो चुकी हैं। 24 घंटे में सबसे ज्यादा 135 केस हरिद्वार में आए। देहरादून में 34, नैनीताल में 62, रुद्रप्रयाग में 27 नए मामले रिपोर्ट हुए। मास्क नहीं लगाने पर 380 लोगों के चालान काटे गए।
महाराष्ट्र में कोरोना अपना कहर बरपा रहा है। पुणे में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 12,020 नए मामले रिपोर्ट हुए। कोरोना से अब तक 19,749 मौतें हो चुकी हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 1,56,409 है। कोरोना वायरस से ठीक होकर 4,08,286 लोग लौटे घर। 24 घंटे में 322 लोगों ने जान गंवाई। तमिलनाडु में कोरोना के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ी। पिछले 24 घंटे में 5,860 से ज्यादा नए मामले आए सामने। मरीजों की कुल संख्या 3,32,000। आंध्र प्रदेश में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा। पिछले 24 घंटे में 8,732 नए मामले रिपोर्ट हुए। प्रदेश में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 2,81,817, 2,378 लोगों की हो चुकी है मौत। कर्नाटक में भी बहुत तेजी के साथ कोरोना वायरस जो है वो अपने पांव पसारता हुआ। पिछले 24 घंटे में 8,732 नए मामले सामने आए। कुल मरीजों की संख्या 2,19,926। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना का कहर लगातार जारी। 24 घंटे में 1276 नए मामले आए सामने। मरीजों की कुल संख्या 1,51,928। बिहार में बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है कोरोना संक्रमितों की संख्या। 24 घंटे में 3,536 नए मामले आए सामने। कुल मरीजों की संख्या 1,01,906। मरने वालों की तादाद 515। कोरोना वायरस की वजह से वैष्णो देवी के दर्शन पर रोक लगा दी गई थी, जिसके बाद आज से एक बार फिर वैष्णो देवी की यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। 5 महीने बाद खुला माता का दरबार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के छोटे भाई रॉबर्ट ट्रंप का निधन हो गया। बिजनेसमैन रॉबर्ट 71 साल के थे। न्यूयॉर्क के एक अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। ईशान खट्टर की अपकमिंग फिल्म पिपा में आर्मी ऑफिसर की भूमिका में वो नजर आएंगे। फिल्म एक वो ड्रामा है जिसमें ईशान ब्रिगेडियर बलराम सिंह मेहता की भूमिका में नजर आएंगे। आफ्ताब शिवदसानी स्टारर वेब सीरीज पाइजन 2 का टीजर रिलीज हो चुका है। पाइजन 2 एक क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज होगी। वेब सीरीज में आफ्ताब शिवदसानी, राय लक्ष्मी, पूजा और राहुल देव मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। कौन कब कितना अपना है। कॉमेडियन कपिल शर्मा जल्द ही अपना डिजिटल डेब्यू एक वेब सीरीज से करने जा रहे हैं। वेब सीरीज ओटीटी प्लेटफॉर्म सोनी लिव पर रिलीज होगी। वेब सीरीज की शूटिंग अगस्त के लास्ट वीक में मुंबई में ही शुरू होगी। एक्टर विक्रांत मैसी और एक्ट्रेस कृति खरबंदा जल्द ही फिल्म 14 फेरे में एक साथ नजर आने वाले हैं। फिल्म 9 जुलाई 2021 को रिलीज होगी। फिल्म का डायरेक्शन देवांशु सिंह कर रहे हैं। अरे बहुत पैसा है बेबी, बहुत पैसा तुम्हारे पापा। पलक तिवारी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। पलक ने हाल ही में अपनी कुछ फोटोज अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की। उनकी तस्वीरें फैंस को काफी पसंद आ रही हैं। पलक तिवारी अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी फोटोज शेयर करती रहती हैं। नेटफ्लिक्स की फेमस वेब सीरीज मसाबा मसाबा का ट्रेलर रिलीज हो गया है। सीरीज की कहानी रियल लाइफ फैशन डिजाइनर मसाबा गुप्ता की जिंदगी पर बेस्ड है। वेब सीरीज में नीना गुप्ता ने मसाबा गुप्ता की मां का किरदार निभाया है। फिल्म सड़क 2 का पहला सॉन्ग तुमसे रिलीज हो चुका है। ये एक रोमांटिक सॉन्ग है जिसे आलिया भट्ट, आदित्य रॉय कपूर पर फिल्माया गया। सॉन्ग को अंकित तिवारी और लीना बोस ने गाया है। फिल्म 28 अगस्त को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज की जाएगी। एक्टर सैफ अली खान रविवार को अपना 50वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। फिल्म परंपरा से बॉलीवुड में डेब्यू किया। सैफ अली खान पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित भी हो चुके हैं। सरगुन मेहता का ओ बुमनिया गाने पर डांस करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल हुआ है। इस वीडियो में सरगुन मेहता गैंग्स ऑफ वसेपुर का मशहूर गाना वो बुमनिया गाने पर ठुमके लगाते हुए नजर आती है। धनाश्री वर्मा के डांस वीडियो आए दिन सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल होते हैं। हाल ही में धनाश्री का एक वीडियो इंटरनेट पर खूब तहलका मचा रहा है। धनाश्री ऋतिक रोशन के सुपरहिट सॉन्ग घुंघरू टूट गए पर डांस करते हुए नजर आ रही है।